Sir, we are here. Sir, that side. Sir, that side. Sir, that side. Sir, that side. Madam. No, sir, madam. আরে আপনি তো আসছেন ট্রেনে, আপনি সরুন। আপনি হামাগুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? দেখুন কি দাঁড়িয়ে আছে। আপনি ঢুকুন। এই যে বলেছিলেন না বড় বড় দেখতে, জানি তো এটা হবে। খালি হাতটা তুলে দিস না। गांधी जयंती हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी और डेमोक्रेसी दिलाने का जो रास्ता अख्तियार किया वो शांति का था, नॉन वायलेंस का था और करोड़ों लोगों ने उसमें आहुति दी है। आज के दिन हमको संकल्प लेना पड़ेगा कि गांधी जी के विचारों को तिलांजलि न दें। गांधी जी की विचारधारा धराशायी होती है तो मन को बड़ी पीड़ा होती है। गांधी जी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें राजनीतिक हिंसा की पराकाष्ठा होगी, राजनीतिक प्रतिशोध होगा, बिना बेरोक टोक के लोग चाहे जहां बम बना लेंगे, कानून का राज नहीं होगा। जब मैं देखता हूं कि प्रांत में टेरर मॉड्यूल्स हैं तो राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते ये मेरे लिए चिंता का विषय है। आज के दिन मैं सबसे गुजारिश करूंगा, सत्ता में बैठे हुए लोगों से खास गुजारिश करूंगा, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बचाने का एक ही तरीका है। पहला तरीका है भारत के संविधान के अनुरूप कार्य कीजिए। राज्यपाल हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई अधिकारी हो, वो संविधान की लक्ष्मण रेखा को पार करता है तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात करता है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बहुत बड़ा आघात पहुंचाता है। राज्यपाल होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि संविधान की मर्यादा का कोई उल्लंघन न करे। ऐसा उल्लंघन हो रहा है, इसके लिए मैंने सभी लोगों को चेताया है कि आप ऐसा न होने दें। ऐसा होने का मतलब है रूल ऑफ लॉ खत्म होता है, वी हेड टुवर्ड्स लॉलेसनेस एंड दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। आज के दिन आप ये देखिए, सत्ता के गलियारों में, सत्ता के कॉरिडोर्स में टिड्डी दल की तरह उन लोगों का प्रवेश हो जाना जिनके पीछे कोई कानूनी ताकत नहीं है, उन लोगों का सत्ता के गलियारा में होना, प्रशासन उनके नीचे काम करना, प्रशासन उनके लिए नतमस्तक होना, ये आपके राज्यपाल के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जो निर्वाचित हुए हैं उनका अधिकार है, विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, पर जो निर्वाचित नहीं है, जिनका कानूनी दायरे में वहां प्रवेश होने का कोई अधिकार नहीं है, वो सत्ता के गलियारों को कंट्रोल करें, वो प्रशासन उनके लिए नतमस्तक हो। मेरा सिर शर्म से झुकता है। मुझे टैगोर याद आते हैं, कवि गुरु याद आते हैं। When head is held high, I am sorry, हाथ को देखकर my head is not high, I am put to shame, that will have to be corrected। और ये मैं बहुत संजीदगी से कह रहा हूँ
यदि अगर किसी के मन में ये शंका है, शंका को निकाल दीजिए। पुलिस और प्रशासन के पास कोई चारा नहीं है सिवाय पॉलिटिकली न्यूट्रल रहने के। अ पब्लिक सर्वेंट कैनॉट under any circumstances go against his or her conduct. They cannot act like political workers. They are servants of the public. I have respect for them. मेरे को कहते हुए कोई संकोच नहीं है। हमारे नीचे के स्तर के पुलिसकर्मी कठिन समस्या में, कोविड हो, अम्फान हो, बड़ा काम किया है। पर यदि अगर उनका शीर्ष नेतृत्व राजनीति से प्रेरित होकर कुछ कहता है, मेरे लिए चिंता का विषय है। हमारे लिए सीमा पर प्राण निछावर करने को तैयार हैं, सुप्रीम सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। उन सब का परिवार हमारा परिवार है। उनका दुख दर्द बांटना हमारी जिम्मेवारी है और ऐसा मैं प्रांत में कर रहा हूँ। जब पुलवामा में सीआरपीएफ के अपने 2 शहीद हुए, वहां भी मैंने ऐसा ही कृत्य किया है। अंत में मैं आज के दिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा। आप रोज विज्ञापन पर खर्चा करती हैं, ये आपका विवेक है। आपने कोविड के दौरान एडवाइजर्स अपॉइंट किए हैं, ये आपका विवेक है। आपने खजाना खोल दिया है, ये आपका विवेक है। पर आप समझती हैं कि धन रोककर, अधिकारियों की नियुक्ति न कर राजभवन को पंगु बना देंगे, ये गलतफहमी है। राजभवन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, इट कैन नेवर बी compromised. Rajbhavan does not exist at the mercy of the government. Rajbhavan will continue to function undeterred by response of the government. मैं सरकार से किसी भी परिस्थिति में टकराव नहीं चाहता। कानून के तहत ये मेरी सरकार है। मैं सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मैं बंगाल की श्रेष्ठ संस्कृति का पालन करना चाहता हूँ। पर मैं उनको दिल टटोलने के लिए कहूँगा, टकराव का रास्ता राजभवन से कभी कॉन्स्टिट्यूशन ने कल्पना नहीं की थी। प्लीज फॉर हेवन सेक डोंट हैव दिस स्टांस। ये इंस्टांस होना, ये एटीट्यूड होना भारत के संविधान ने कल्पना नहीं की थी। मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को जानकारी दिए बिना कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल की जनता का भला करें, यथाशक्ति भला करें। राज्यपाल के नाते मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, मेरा कोई राजनीतिक हित नहीं है। आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स। पर इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि सत्ता कानून के हिसाब से चले, संविधान के हिसाब से चले, कानून के विरोध में न चले, संविधान के विपरीत न चले। इसमें आपका प्रथम सेवक राज्यपाल स्टेक होल्डर है और इसको यदि मैं इग्नोर करता हूं तो मैं मेरी शपथ के विपरीत जाता हूं। ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। ये मेरा वचन है पश्चिम बंगाल की जनता को। 1 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो मुझे शर्मसार करता है। हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंदर एक पद है प्रो वाइस चांसलर। प्रो वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल करता है चांसलर की हैसियत से। वो नियुक्ति मेरे प्रीडिसेसर ने 2016 में 3 साल के लिए की। उनका समय खत्म हो गया मार्च 2019 में। मार्च 2019 से अब तक बिना कानून के, बिना अधिकार के कोई पद पर बैठे, ये बहुत बड़ा मजाक है। जब माननीय मुख्यमंत्री की सिफारिश मेरे पास आई और मैंने देखा इस बात को नजरअंदाज किया है, तो मैंने टिप्पणी के साथ उनका ध्यान आकर्षित किया।
राज्य के महाधिवक्ता से लीगल ओपिनियन लिया गया। राज्य के महाधिवक्ता ने लीगल ओपिनियन दिया और लीगल ओपिनियन दिया कि इसको तुरंत हटा दीजिए फोर्थविथ।